नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। खबरों में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। आपको बता दें कि खबर फर्रुखाबाद से है, जहां महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। जहां सकरे पड़े मार्ग से लाखों की संख्या में सप्त ऋषियों की तपोभूमि फर्रुखाबाद श्रद्धालु पहुंचे। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, डीआईजी आलोक प्रियदर्शी ने कांवड़ मेला, श्री गंगीराम और गंगा घाटों का निरीक्षण किया। श्रृंग ऋषि की तपोभूमि श्रृंगगिराम और मध्य प्रदेश, दतिया, ग्वालियर, भिंड, कलकत्ता, महाराष्ट्र से गंगा जल लेने शिव भक्त पहुंचे। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के पुलिस और प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं और लोगों को लगातार चेतावनी दी जा रही है। गहरे पानी में स्नान न करें, निर्धारित स्थान पर ही स्नान करें। जिलाधिकारी ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। यात्रा को लेकर आपने अभी निरीक्षण किया, किस तरीके की तैयारियां हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस बल का किस तरीके से यहाँ पे लगाया गया है? देखिए, अभी श्रृंगगिरामपुर में हम और डीआईजी साहब दोनों लोग गए थे और वहाँ एडीएम साहब, एसपी साहब, सीओ, एसडीएम, सीओ घाट पर हैं लोग। रास्ते में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जन कांवड़ लेकर आ जा रहे हैं, काफ़ी भीड़ है और पुलिस और मजिस्ट्रेट की वहाँ तैनाती की गई है। फिर भी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था वहाँ कराई जा रही है। एहतियात के तौर पर लोग पंचाल घाट के भी दोनों तट पर गए, देखे और वहाँ भी लोगों को ये सेंसिटाइज किया गया। आए दिन कहीं भी कोई नहाने लगता है, गंगा के गहरे पानी में लोग डूब जाते हैं कि जो चिन्हित, प्रशासन द्वारा चिन्हित है और सार्वजनिक रूप से जिन जगहों पर स्नान कराया जाना चाहिए, कराया जाता है, वहीं लोग स्नान करें। अपने मन से घाट तय करके स्नान न करें, उससे ही जनहानि होती है, दुर्घटनाएं होती हैं। तो उसको भी हम लोग लोगों को बताए। चकर प्लेट मंटूर पुल के जहाँ तहाँ खिसक गए थे, उसको भी ठीक करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अभी घंटे 2 घंटे में ठीक हो जाएगा। और पुल के इस साइड पटरी जो में गड्ढे थे वो भी एनएचआई बना रही है, उसको भी हम लोग देखें, रात तक बना दें। अब बात करेंगे यूपी के अयोध्या की। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के पर्व पर राम व शिव भक्तों का अनूठा संगम देखने को मिला, जहां लगभग 1.5 महीने पहले 500 सालों के बाद रामलला अपनी जन्मभूमि पर धूमधाम से विराजित हुए। वहीं 500 सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार शिव जी बारात निकली और इस बारात के माध्यम से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भक्तों का तांता देखने को मिला। बता दें कि राम की पैड़ी पर महाराज लव द्वारा वचनबद्ध आदि शिवलिंग नागेश्वर नाथ महादेव का बेहद खास महत्व है और हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर मां पार्वती के साथ शिव जी का विवाह। ऐसे में जब महादेव के परम प्रिय रामलला अयोध्या में विराजमान हुए तो उत्साह होना लाजमी है। पूरे अयोध्या धाम में भक्तों की भीड़ होने के कारण इस बार रात 10 बजे प्रस्थान हुई। शिव बारात में हजारों शिव भक्तों ने नागेश्वर नाथ से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक आनंद पूर्वक हिस्सा लिया, जिसमें रामलला के दर्शन को आए लाखों भक्तों ने भी हिस्सा लिया। पूरे अयोध्या धाम में सिर्फ और सिर्फ शिव जी के बाराती ही दिखाई दे रहे थे और जहां जय श्री राम के उद्घोष होते हैं, वहीं राम नगरी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। लाखों की संख्या में शामिल श्रद्धालुओं के अतिरिक्त रास्ते में स्थित मठों पर बारात का स्वागत हुआ। मंदिर के मुख्य पुजारी विजय शरण जी ने बताया कि यह प्रथा आदिकाल से चली आ रही है और प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कुंभ के कारण अत्यधिक भीड़ के बावजूद भी प्रशासन ने उन्हें मंजूरी दी। देखिए, तो आज जो रामलीला का प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज जो शिव विवाह हो रहा है, इस विवाह में ये लग रहा है कि यहाँ स्वयं सभी देवता यहाँ पे अवतरित होंगे और आप अभी जब बारात यहाँ से निकलेगी तो उसमें आपको सभी का जो है साक्षात रूप से दर्शन होगा। माघ मेले से आए हुए श्रद्धालु भी उनका जो है आनंद लेंगे और ये पारंपरिक है, ये प्रत्येक वर्ष निकाला जाता
है कि इस वर्ष मेले में बहुत ज़्यादा लोग हैं कि भगवान शिव परम वैष्णव है, इसीलिए यहाँ पर बैठे रहते कहीं जाते नहीं होते, क्योंकि राम जी से बहुत प्रेम है। ये जो शिवरात्रि है, अगर इसके ठीक से देखा जाए इसको, देखिए ये आत्मा और परमात्मा का मिलन की रात्रि है। ये शिवरात्रि है, भगवान शिव का विवाह है, ये क्या है? ये आत्मा और परमात्मा का मिलन की रात्रि है। आप देखें, आप अनायास ही आपका हृदय उत्साहित होने लगता है जब आप शिवरात्रि में किसी शिव मंदिर में जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो परमात्मा जो है वो आत्मा से मिलन होने लगता है। कहने का मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आनंद की अनुभूति अपने आप प्रस्फुटित होती है। राम के पुत्र कुश जी के प्रार्थना पर, और इसका महात्मा आपको पुराणों में रुद्रयामल आदि में बहुत मिल जाता है। कहा यह जाता है कि जो भी व्यक्ति अयोध्या दर्शन करने के लिए आता है वो बिना नागेश्वर नाथ का दर्शन किए उसकी अयोध्या यात्रा पूर्ण नहीं होती। आज जो कि महाशिवरात्रि है, इस वजह से तो भीड़ बहुत है, परंतु महाकुंभ होने की वजह से भी भक्तों की संख्या में वृद्धि हुई है। सुबह से अनवरत 3 बजे से ही भक्तों के द्वारा भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। और भक्त लोग शरीर स्नान करने के पश्चात यहाँ आके भगवान को जल अर्पित करके अन्यत्र कहीं जा रहे हैं। शाम को भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली जा रही है, जो कि अयोध्या भ्रमण करते हुए अपने आराध्य श्री राम जी के भूमि के सामने से निकलती हुई उनको आशीर्वाद देते हुए अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हुए क्षीरेश्वर नाथ पहुँचेगी। वहाँ स्वागतों उपरांत वहाँ से फिर वापस होते हुए हनुमानगढ़ी, असरपी भवन आदि मार्गों से होते हुए भ्रमण करते हुए अपने निज स्थान श्री नागेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में आएगी। यहाँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का विवाह कार्य संपन्न किया जाएगा। अब बात करेंगे चंदौली की। आपको बता दें कि यूपी के चंदौली मुख्यालय से 2 किलोमीटर पर स्थित पड़िया गांव का मामला है, जहां सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन ठेकेदार की लापरवाही से फेल हो रही है, जहां कई महीनों से पानी टंकी का निर्माण कार्य रुका हुआ है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का ठेकेदार पलीता लगा रहे हैं, वहीं संबंधित अधिकारी जल जीवन मिशन की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं और ठेकेदार आश्वासन पर आश्वासन दे रहा है। ऐसे ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई कब होगी? वहीं गांव में पाइपलाइन अधूरी है, जो कब बिछेगी पूरे गांव में, ये बड़ा सवाल है। मौके पर पहुंची सुदर्शन टीम तो जानकारी ली गई। अच्छा बताइए। मेरा नाम अखिलेश कुमार है। अखिलेश, क्या समस्या है? समस्या ये है कि 8-9 महीने से बंद है, टंकी पानी का 8-9 महीने से बंद है, और आधा काम भी गांव में भी बंद है। गांव में पाइप नहीं बिछा है? नहीं, आधा पाइप बिछा है, आधा पाइप नहीं बिछा है। तो क्यों बंद है, किस लिए बंद है? अब ये ठेकेदार जाने। ठेकेदार का नाम क्या है? ठेकेदार का नाम सागर नाम है। अच्छा, कभी इसकी शिकायत किए थे आप लोग? जी नहीं, शिकायत नहीं किए थे कभी नहीं। तो रास्ता है यहाँ आने के लिए? हाँ, थोड़ा सा रास्ता है, लेकिन और रास्ता का कमी पड़ रही है। क्यों प्रधान नहीं बनवाए? नहीं। क्या बोलते हैं प्रधान? यहाँ सेक्टर है जो बहुत कम है, विवाद है, बोलो ना, विवाद का है। तो यहाँ जगह क्यों दिया गया जब विवाद है? तो अब वो प्रधान जाने, प्रधान को जानना चाहिए कि जहाँ पर रास्ता है वहाँ। क्या उम्मीद है कि ये जल जीवन मिशन के तहत जो टंकी बन रही है पानी की, ये निर्माण होगा कि ऐसे ही रहेगा? हमको तो नहीं लग रहा है कि हो पाएगा। उम्मीद नहीं है बनने की? तो नहीं। चंदौली से 2 किलोमीटर पे ये पड़िया गांव है, और यहाँ पे कैमरामैन से कहें कि दिखाएं, यहाँ पे हर घर जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे कि गांव के जो वासी हैं उनको शुद्ध जल मिले। लेकिन ठेकेदार और ग्राम प्रधान की मिली भगत से ये जो जल जीवन मिशन के तहत टंकी निर्माण हो रहा है, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ये इसको पूर्ण होने में, कार्य पूर्ण होने की तिथि यहाँ से गायब है। इसको गायब कर दिया गया है कि न रहेगा, न कोई मीडिया कर्मी या कोई अधिकारी इसको दिखाएगा। इसमें अधिकारियों की भी मिली भगत है, ये नहीं कर रहे हैं कि अधिकारी इसमें नहीं शामिल हैं। यहाँ पे गाँव वासी भी खड़े हैं, इनको इंतज़ार है कि शुद्ध जल कब मिले, पानी टंकी का निर्माण कब हो। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ये यहाँ पे ये आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। अब देखना है कि इसका निर्माण कब होता है। और पूरे गांव में न
ये जो पाइप को बिछानी है वो पाइप भी नहीं बिछी है, और यहाँ तक आने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। और ऐसे जगह पे क्यों पानी टंकी का निर्माण कराया जाता है कि जहाँ पे रास्ता न हो। कैमरामैन जितेंद्र, जिला प्रशांत सिंह, जनपद। अगली खबर मथुरा से है। आपको बता दें कि मथुरा पहुंचे असीम अरुण समाज कल्याण राज्य स्वतंत्रता प्रभार कर्नावल घटना पर बोले कि बेटियों के साथ हुए अपमान का सपा के गुंडों को भरपूर दंड मिलेगा। मथुरा के थाना रिफाइनरी इलाके के कर्नावल गांव में दबंगों द्वारा 2 बेटियों की शादी में मारपीट कर हंगामा करने का मामला तूल पकड़ने जाने के बाद प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने गांव करनाल में पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा देते हुए पुलिस अधिकारियों को इस मुकदमे की पैरवी तेज कर आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाए जाने के निर्देश दिए। हमारे मथुरा के कर्नावल गांव में एक गंभीर घटना हुई। सपा के कुछ गुंडों को लगा कि हमारे परिवार के साथ में वो मारपीट कर सकते हैं, बदतमीजी कर सकते हैं और बच जाएंगे। इस घटना को आदरणीय योगी जी ने बहुत गंभीरता से लिया और मुझको उन्होंने कहा, यद्यपि सत्र चल रहा था, उन्होंने कहा कि तत्काल जाएं, मैं आपके पास में यहाँ मथुरा में उपस्थित हूँ। घटना के बारे में परिवार से मैंने बातचीत की, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात की और पुलिस से और प्रशासन से बातचीत की। कुल मिलाकर के ये बहुत गंभीर घटना है जिसमें कि हमारी बेटियों के साथ में, उनके रिश्तेदारों के साथ में मारपीट की गई, अपमान किया गया। ये अपमान किसी भी तरीके से सहनीय नहीं है। जो कानूनी कार्रवाई अभी तक की गई है, 15 लोग इसमें नामजद थे जिनके वीडियो फोटो आदि आए हैं, उसके आधार पे उनको सभी 15 को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्योंकि ये डकैती का प्रकरण है, डकैती की धारा है, उसके तहत सबको जेल भेजा गया है। सर, आगे आने वाले समय में मैंने एसपी साहब से अनुरोध किया है कि इसमें और गंभीर धाराएं जैसे कि गैंगस्टर भी लगाए जाए। और भविष्य में हम लोग को ये देखना है, 2 काम इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, जिन अपराधियों ने ऐसी घटना की वो बचने नहीं पाएंगे। ऐसे गुंडों को, सपा के गुंडों को ठीक करना हम लोग को आता है, पहले भी हमने ठीक किया है, इनको भी पूरी तरीके से ठीक करेंगे। लेकिन सपा के लोग हमेशा समाज को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ गुंडागर्दी के जरिए। समाज को योगी जी सही दिशा में लेकर के जा रहे हैं। अतिशीघ्र अपनी दोनों बेटियों के लिए हम लोग दूल्हे ढूंढेंगे, शादी पुनः नई जगह पे तय करेंगे और सभी लोग मिलके जहाँ पे यहाँ पे एक जातिगत संघर्ष बनाया गया, अनुसूचित जाति के परिवार को सपा के गुंडों ने मारा, पीटा, अपमानित किया, इसका विपरीत हमारी सरकार, हमारा संगठन। अगली खबर कानपुर से है। आपको बता दें कि कानपुर नगर स्थित परमठ यानी छोटी काशी श्री आनंदेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के विशेष प्रबंध भी किए, जहां मंदिर परिसर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे और एलईडी स्क्रीन लगाए गए। साथ ही ड्रोन से निगरानी की गई। पुलिस, पीएसी, होमगार्ड और एलआईयू के जवानों की तैनाती की गई। मंदिर में प्रवेश के लिए मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और भीड़ नियंत्रण के लिए 4 पालियों में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। आज आनंदेश्वर मंदिर परमठ पे आप देखें श्रद्धालु जनों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे 2 लाइनें लगी हुई हैं, एक महिला की और एक पुरुषों की है। श्रद्धालु जन यहाँ पे जा रहे हैं, अपना जल चढ़ा रहे हैं और उनकी निकासी का मार्ग अलग है और वहाँ से निकास हो रहा है। यहाँ पर पुलिस फोर्स की सफाई व्यवस्था और हमारे जो शिवगण हैं तथा जो है यहाँ पे वो है AHF के भी कुछ लड़के, NCC के लड़के भी लगाए गए हैं और हमारे एलआईयू का स्टाफ भी लगा हुआ है। मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से यहाँ पे दर्शनार्थी दर्शन अच्छे से कर रहे हैं। सब व्यवस्थाएं ठीक चल रही है। यहाँ पे 3 पार्किंग व्यवस्था कराई गई है। यहाँ नगर निगम की पार्किंग है और हम लोगों ने जो है यहाँ पे पुष्पेंद्र चौराहे के पास में ग्रीन पार्क स्टेडियम है, वहाँ पे एक गेट हम लोगों ने खुलवा दिया है। उसके अंदर पार्किंग हो रही है और एक पार्किंग और अलग रखी गई है, इसलिए पार्किंग व्यवस्था ठीक है। सर, 2 कतारें बनाई गई हैं, क्या वीआईपी दर्शन के लिए कुछ अलग से कतार? नहीं, कोई वीआईपी दर्शन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और सिर्फ सभी जन श्रद्धालु हैं और श्रद्धालु जन के लिए 2 लाइनें चल रही हैं
वो उसी व्यवस्था के तहत सबको दर्शन कराया जाएगा। अब बात करेंगे यूपी के रुपईडीहा की। आपको बता दें कि यूपी के रुपईडीहा में भोले की बारात में उमड़ा सनातनियों का जनसैलाब, जहां पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। रंग बिरंगी लाइटों से मठ मंदिरों को सजाया गया। वहीं शिव मंदिरों श्रद्धालुओं बाबा का श्रृंगार कर जलाभिषेक किया। वहीं भारत नेपाल सीमा की रुपईडीहा में अद्भुत शिव बारात निकाली गई, जहां महाकाल की नगरी उज्जैन से आए कलाकारों ने झांकी पेश की। पूरे शहर में जगह जगह प्रसाद के स्टॉल लगाए गए। यह आयोजन बाबा बर्फानी समिति द्वारा किया गया। अगली खबर यूपी के लखीमपुर की है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में महाशिवरात्रि पर्व पर शिव भक्तों ने रुद्राभिषेक किया। देवादिदेव महादेव की धार्मिक नगरी छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में बहुत ही धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में शिव भक्त शिव मंदिर में पहुंचे, दुग्धाभिषेक कर अपनी मनोकामना पूर्ण की मन्नत मांगी। इसी के साथ साथ पार्थिव शिवलिंग पर रुद्राभिषेक कर पूरी रात जाकर सैकड़ों की संख्या में शिव भक्तों ने रुद्राभिषेक किया। जनपद के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित रामदेव शास्त्री ने सभी शिव भक्तों को विधि विधान से रुद्राभिषेक संपन्न कराया। देवादिदेव महादेव की नगरी छोटी काशी में जनपद लखीमपुर खीरी के ये गोला गोकर्णनाथ में है, जो एक धार्मिक नगरी है। जैसा कि देखा जा रहा है कि आज पूरे देश में महाशिवरात्रि को लेकर भगवान भोलेनाथ मां पार्वती का विवाह के लिए आज पूरे देश में हर एक शिवालयों में, हर एक मंदिर में, हर जगह उत्साह के साथ पूरे दर्शन किए जा रहे हैं। आप देख सकते हो बड़ी बड़ी दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, शिव भक्त आए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मन्नतें मानते हुए जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये छोटी काशी का भोले बाबा का ये मेन द्वार है, जो गणेश मूर्ति के साथ में या पूजा अर्चना के साथ देखे जाते हैं। अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर कई थानों की पुलिस भी लगी हुई है। पुलिस मुस्तैद है, मौके पर सुरक्षा पूरी चाक चौबंद है। यहाँ पर कोई भी चूक ना हो जाए, इसलिए पुलिस अपनी चाक चौबंद लगी हुई है। आप देख सकते हो दूर दराज से हमारे शिव भक्त यहाँ पर आए हैं मौके पर, और छोटी काशी में महाशिवरात्रि के पर्व पर जलाभिषेक करने के लिए, दुग्धाभिषेक करने के लिए यहाँ पर काफी दूर से आए हैं। और छोटी काशी की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्त श्रद्धा भाव से आता है उसकी हर मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। कैमरा पर्सन आदित्य मिश्रा के साथ राजेश वर्मा की रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज के लिए लखीमपुर खीरी से। अगली खबर यूपी के मथुरा से है। बता दें कि मथुरा कान्हा की नगरी में धूमधाम से शिव की बारात निकाली गई, जहां मथुरा में शिव बारात बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान से निकाली गई। यह बारात मथुरा के प्रथम मार्ग दी गेट मंडी रामदास छता बाजार डी गेट मंडी रामदास होते हुए निकाली गई, जहां इसे बारात में भूत पिशाच और पिशाचिनी के साथ साथ भगवान शिव के गण बारात में शामिल हुए। वहीं इस दौरान भूत पिशाच भगवान शिव की बारात में नाचते गाते हुए नजर आए। ये नजर आप बेहद अद्भुत देखते बन रहा था। इस दृश्य को देखने के लिए प्रमुख मार्गों में भक्तों का जमावड़ा लग गया और बड़ी संख्या में भक्त भगवान शिव की बारात में शामिल हुए। आज भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भोले की बारात निकल रही है। जिन कुछ गलियों में जैसे कृष्णा राधे राधे गूंजते थे, आज जय श्री कृष्ण के साथ साथ हर हर बम बम का भी जयघोष हो रहा है। ऐसी व्यंगम दृश्य, ऐसी सुंदर से बारात के दर्शन करके ब्रजवासी तो आनंदित रही। बाहर से पधारे हजारों हजार श्रद्धालु भी कृष्ण की नगरी में आयोजित शिव बारात में सम्मिलित होकर दर्शन कर अचंभित और आनंदित। अगली खबर रायबरेली से है। आपको बता दें कि जहां पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, वहीं रायबरेली में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में देर रात से ही भक्तों का तांता लगा नजर आया। वहीं भगवान भोलेनाथ के जल अभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु लगे रहे। उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली में भी श्री जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर चंद्रपुर में भी देर रात से भक्तों का तांता लगा रहा। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल ने भी भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। अगली खबर यूपी के कानपुर से है।
बता दें कि बाजारों में महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले शोहदे को युवती ने पकड़ा, जहां सरेराह युवती ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। तो वहीं राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वायरल वीडियो बेकनगंज का बताया जा रहा है। बाजारों में महिलाओं से छेड़छाड़ युवती ने बदमाश की, इस दौरान जमकर पिटाई भी कर दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला के द्वारा एक युवक की पिटाई की जा रही है, जिसमें छेड़खानी का आरोप लगाया जा रहा है। इस संबंध में आरोपी युवक को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और युवक का नाम अदनान है। उनके परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि उक्त युवक जो है वो मानसिक रोगी है, जिसका इलाज चल रहा है। इस संबंध में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और जांच उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे यूपी के गौतम बुद्ध नगर की। बता दें कि 50,000 के इनामी बदमाश निजाम पुत्र महरुद्दीन को दादरी पुलिस ने पैर से लंगड़ा कर दिया। बता दें कि आरोपी लगभग 3 साल से नोएडा पुलिस के साथ आंख मिचोली का खेल खेल रहा था। जिहादी निजाम के साथी बदमाश घटना से कुछ ही दिन बाद माल के साथ पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर और डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के कुशल निर्देशन में थाना दादरी पुलिस ने ये 50,000 के इनामी अभियुक्त सोनू उर्फ निजाम पुत्र मेहर उर्फ मेहरुद्दीन, जो कि खेकड़ा बागपत का रहने वाला था, इसको पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। आज ये सूचना थी कि इस क्षेत्र में आने वाला है, तो पुलिस ने घेराबंदी की। इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें पुलिस ने अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षा फायर किया। इसके पैर में गोली लगी है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा 315 बोर, जिंदा व खोखा कारतूस मिला हुआ है। इसके द्वारा के एमपी रोड पे वर्ष 2022 में अपने अन्य 8 साथियों के साथ मिलकर के एक ट्रक जिस पर कि स्टील की सामग्री लदी हुई थी उसको लूटा था। उसमें ट्रक और अन्य अभियुक्त उसी समय बरामदगी के आधार पर जेल गए थे। ये तब से बदस्तूर फरार चल रहा था। इसको अभी प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। तो संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसको जेल रवाना किया जाएगा और जो पूर्व का अभियोग है उसमें इसका रिमांड स्वीकृत कराते हुए जो पूर्व की विवेचना है उसका सफल निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा। अगली खबर फिरोजाबाद से है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद में वादी अवर अभियंता की सूचना के आधार पर ट्रांसफार्मर व विद्युत तार चोरी से संबंधित 3 अभियोग पंजीकृत हैं, जहां मामले में खुलासे को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्र अधिकारी शिकोहाबाद के कुशल नेतृत्व में 2 पुलिस टीमों का गठन किया गया। 27 फरवरी 2025 को थाना प्रभारी शिकोहाबाद को मुखबिर खास से सूचना मिली कि मदनपुर सिरसागंज की ओर से एक मैक्स पिकअप में ट्रांसफार्मर व विद्युत की तार चोरी करने का गिरोह असुहा जंगल की ओर सक्रिय है और उनके पास अवैध हथियार भी है। मुठभेड़ में ट्रांसफार्मर व विद्युत तार चोरी करने वाले गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। अवैध असलहा, कारतूस व चोरी का सामान बरामद कर आगे की कार्रवाई जारी है। किया गया, परंतु ये पुलिस को देखते ही ये बदमाश यहाँ से भागने लगे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो ये पिकअप इनकी ही साइड में फंस गई और ये बदमाश इसमें से निकल के भागे। पुलिस ने तत्काल उनको रोकने के लिए उनको बोला, परंतु उनके द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया। जवाबी फायरिंग पुलिस की ओर से की गई। इसमें 3 व्यक्ति यहाँ मौके पर उनके इंजर्ड हुए हैं, जिनको पैर में गोली लगी है। प्राथमिक पूछताछ में उसमें एक का नाम वसीम है, जो नयाबास थाना खैरगढ़ का रहने वाला है और जो हाल में रामगढ़ क्षेत्र में रह रहा है। उसका एक दूसरा अन्य साथी जो सत्तार है, वो भी रामगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है। और एक अन्य व्यक्ति जो इसका नाम ओमवीर है और ये थाना निवोरा जनपद आगरा से संबंधित है। इनके ऊपर कई मुकदमे हैं। प्राथमिक पूछताछ में इन्होंने बताया कि पूर्व में भी ये तार चोरी, कोयल चोरी ऐसी घटनाओं में जेल गए हैं और फिर से ये लोग सक्रिय हुए थे। इनके साथ और कौन कौन साथी हैं, इस संबंध में हम लोग अभी और विस्तार से इनसे पूछताछ करेंगे। इनके कब्जे से यहाँ एक पिकअप बरामद हुई है और 3 तमंचे, खोखा, कारतूस बरामद हुए हैं और कुछ चोरी।
अब बात करेंगे बिहार की। आपको बता दें कि बिहार के गया से खबर है, जहां कृषि विज्ञान केंद्र आमस में आयोजित एक दिवसीय किसान गोष्ठी सह किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करने हेतु बैठक आयोजित की गई, जिसमें जीविका दीदी कृषि विज्ञान केंद्र नीरा, पान इफ्को एवं महिला स्वयं सहायता समूह का स्टॉल लगाकर प्रदर्शनी किया गया, जिसका निरीक्षण किया गया और साथ ही 5 उत्कृष्ट किसानों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। अब बात करेंगे बिहार के कटिहार की। आपको बता दें कि कटिहार में सालों से फरार कुख्यात अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि गिरफ्तार अपराधी पर कई जिले में जघन्य अपराध के मामले दर्ज हैं। कटिहार जिले का टॉप 10 अपराधी में शामिल कुख्यात गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। मामले में फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। तो हथियार दिखाकर एक बाइक वाले ने, 2 लोगों ने इनसे पैसा छीना था। उसमें से एक अपराधी आकाशदीप उर्फ हीरो पिका विवेकानंद पोद्दार, रहने वाला है मोसंडा फलका, ये पकड़ाया था। इसका साथी शहरयार उर्फ गुड्डू तभी से फरार चल रहा था और 2023 की इस घटना के बाद से 2024 में इसने लगभग 6 घटनाएं और अंजाम दी थी, जिसमें पूर्णिया की लूट, अटेम्प्ट टू मर्डर, अररिया में मर्डर, इस तरह की लगभग 6 घटनाएं की हैं और लगभग फलका वाली इस घटना को मिलाकर ये इन घटनाओं में वांटेड चल रहा था। तो तभी से ये कटिहार ज़िले के टॉप 10 में था और इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था। तो काफ़ी टाइम से ये स्टेट से बाहर चल रहा था और ये सूचना मिली थी कि ये वापस लौट के बिहार आ रहा है। तो इस सूचना पर जो तकनीकी टीम है और थाने की टीम, स्पेशल टीम बनाई गई और जिस ट्रेन से आ रहा था उसी ट्रेन को ये लोग फॉलो किए और जैसे ही ये ट्रेन बंगाल क्रॉस करके किशनगंज में एंट्री करती है और किशनगंज में ये उतरता है बस स्टैंड की तरफ, वहाँ पर इसको दबोचा गया और गिरफ्तार किया गया। ये बहुत ही दुर्दांत अपराधी है। इसके ऊपर इन टोटल जो 8 केसेस हैं, इसमें लगभग कटिहार में ही 3 लूट के केस हैं, 4 केस पूर्णिया में है जिसमें 3 लूट और एक आर्मसेट और अटेम्प्ट टू मर्डर का है और एक अररिया का मर्डर केस है जो रिसेंटली इसने सितंबर में किया था। ये विद टाइम काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन कर रहा था। अपराध करने के बाद ये पकड़ा नहीं जा रहा था और काफ़ी टाइम से साउथ इंडिया में रह रहा था। तो काफ़ी अच्छी सूचना संकलन करते हुए टीम के द्वारा इसको दबोचा गया और जितने भी टीम मेंबर हैं इसमें उन सबको इसके लिए पुरस्कृत भी किया जाए। अगली खबर बिहार के दरभंगा से है। आपको बता दें कि दरभंगा में पुलिस सप्ताह 2025 के तहत पुलिस ने पुलिस केंद्र में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नालछा में फिर एक बार जिहादी कीड़ा सामने आया। बता दें कि युवक को सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना भारी पड़ गया, जहां कई धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ है। युवक की पोस्ट में विवाद, पत्थरबाजी, अगजनी और लव जिहाद देखने को मिला। वहीं युवक हिंदू विरोधी मानसिकता के खिलाफ नालछा हिंदू समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और थाने पहुंचकर आवेदन देकर कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। कल जो सोशल मीडिया पे कुछ टिप्पणी के संबंध में आवेदन प्रस्तुत हुआ था, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, कल एक आवेदन थाना नालछा पे प्रस्तुत किया गया है। उसमें एक सोशल मीडिया पे एक विशेष वर्ग के व्यक्ति द्वारा एक टिप्पणी की गई है, जिसके संबंध में थाना नालछा पे 196, 352, 353 BNS और 67 IT एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया हुआ है। अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात के सूरत से खबर है, जहां महाशिवरात्रि के पर्व पर अनाथ बच्चों को शिक्षा के साथ सनातन धर्म का पाठ पढ़ाया गया, जहां बच्चों के साथ सभी देवी देवताओं का भी ज्ञान होना जरूरी है। सूरत शहर के कामरेज विस्तार वात्सल्य धाम है, जो शिक्षा का मंदिर है, जहां गरीब, अनाथ एवं असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है। साथ ही बच्चों को रहने खाने की भी व्यवस्था सुचारू ढंग से दी जाती है और जब कोई धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम आता है तो उससे संबंधित सभी विद्यार्थियों को जानकारी भी दी जाती है। महाशिवरात्रि के महोत्सव पर्व पर स्कूल के ट्रस्टी द्वारा बच्चों को शिक्षा के साथ सनातन धर्म का भी आगे बढ़ाने के लिए सभी को ज्ञान दिया जाता है। सांसारिक जीवन में बच्चों के पास सभी देवी देवताओं का भी ज्ञान होना चाहिए। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए ट्रस्ट के मालिक वसंत भाई गजेरा ने बताया कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ धर्म का भी जानकारी होना जरूरी है। रेडी संपूर्ण भारतवर्ष में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस वक्त मौजूद है कामरेज में
और वात्सल्य धाम में हम यहाँ पे आए हैं। आपको दिखाएं जिस प्रकार से आज यहाँ पे जो बच्चे हैं, बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है और शिक्षा के साथ साथ धर्म की भी जानकारी दी जा सकती है। अब आपको दिखाएं जिस प्रकार से आप देख सकते हैं बच्चे हैं और किस प्रकार से बच्चों के यहाँ के जो ट्रस्टी हैं किस प्रकार से पढ़ाई एजुकेशन तो होती है, एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को किस प्रकार से धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। और ख़ास तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं बसंत गजेरा जी। हम इनसे बातचीत करेंगे कि सर जिस प्रकार से आज का ये जो प्रोग्राम है महाशिवरात्रि का पर्व किस प्रकार से आप मनाते हैं और बच्चों को आप किस प्रकार से आज जो ज्ञानवर्धक है किस प्रकार से आपने ज्ञान दिया जी। जो शिवरात्रि है वो भगवान शिव का आज जो दिन है, इसलिए ये बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको ज्ञान मिलना ज़रूरी है। अक्षर ज्ञान तो मिलना चाहिए, उसके साथ उसको शारीरिक विकास वो होना चाहिए, लेकिन धार्मिक ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि आखिर बड़ा होके उसको जाना है सोसाइटी में, तो उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, महाविष्णु कौन है, शंकर भगवान क्या है। गीता का भी हम उसको नॉलेज देते हैं, महाभारत का भी नॉलेज देते हैं और शिव पुराण का भी नॉलेज देते हैं। हर रोज़ शाम को आधा घंटा वो आरती करते हैं और भजन गाते हैं। और आज जो बड़े दिन होते हैं, ये शिवरात्रि है, अष्टमी है, रामनवमी है, वो जो बड़े दिन होते हैं वो तब नवरात्रा होता है, दशहरा होता है। तो एवरी फंक्शन यहाँ हम साथ मिलके बच्चे के साथ नॉलेज भी देते हैं, साथ में उजवते भी हैं और बच्चे उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। बच्चे बहुत उसमें समझते, सीखते और ध्यान आगे बढ़ता है, इसलिए हम वो काम करते हैं। जिस तरीके से कई सारे ऐसे पर्व होते हैं जो पूरे हिंदुस्तान मनाए जाते हैं, हालांकि संसार में भी लोग मान्यता है जो धर्म के स्थान भी से भगवान भोलेनाथ का आज बहुत बड़ा दिन है। तो इस दिन को लेकर आपने क्या प्रमुख तौर पे बच्चों को आपने जो जानकारी वो साझा कीजिए। मैंने शिव भगवान को वही बताया जो भगवान है, शिव भगवान, उसने कभी भी उसकी मूर्ति का पूजा का नहीं बोला, उसने शिवलिंग का पूजा करने के लिए बोला। और शिवलिंग ऐसी चीज़ है, ज्योत है, हर इंसान के आत्मा में ज्योत है, हर पौधे में ज्योत है, हर बीज में ज्योत है, भगवान है। तो वो शिव ऐसा बताते हैं कि हर चीज़ में मैं हूँ, सब जगह पे मैं हूँ और मैं ही पूरा ये विश्व का मैं ही संचालन हूँ। मैंने ही ये पूरा संसार और पृथ्वी, चंद्र, तारा जो भी है सब ब्रह्मा विष्णु महेश महाविष्णु शक्ति से ही उत्पन्न हुआ चीज़ है। इसलिए भगवान एक ऐसा अपरंपार है शिव जी कि जो रावण भी उसे पूजा किया था, दैत्य लोग भी उसे पूजते थे और राम ने भी उसकी पूजा की, कृष्ण ने भी किया उसकी पूजा। એટલે महाविष्णु भगवान जो है, विष्णु भगवान, उसने भी शिव की पूजा की। आज शिवरात्रि बहुत बड़ा दिन है और मेरे हिसाब से शिव का आराधना से बच्चे लोग को बहुत आत्मा में शक्ति मिलती है, काम करने में शक्ति मिलती है और एक विज़न मिलता है, क्योंकि जीव एक भगवान है, हर आत्मा में जीव है, हर आत्मा में शिव बैठे हैं। इसलिए मैंने वही बोला कि आप में भी शिव है, मेरे में भी शिव है, एक वृक्ष है उसमें भी शिव है, पानी जो धरती है, धरती का पानी है, उसके ऊपर जतन करना चाहिए। कोई वृक्ष को अपन को काटना नहीं चाहिए और किसी को हार्म नहीं करना चाहिए। इतना बच्चे को मैंने बताया। अपन अच्छा काम करेंगे तो शक्ति कुदरत ऑटोमेटिक अपन को देंगे, वही है। जिस तरीके से आपने देखा कि बसंत गजेरा जी ने बताया कि ये जो वातावरण में जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष हैं सभी में आत्मा है, क्योंकि जो बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो आत्मिक शिक्षा है, जो धार्मिक शिक्षा है, बच्चों को भी देना अनिवार्य है, क्योंकि आने वाले भविष्य में इनको जो भगवान है, ईश्वर, उनका भी इनको ज्ञान होना चाहिए। कैमरा पर्सन संदीप सिंह राजपूत के साथ प्रेम कुमार निषाद, सुदर्शन टीवी न्यूज़, सूरत, गुजरात। अब बात करेंगे कर्नाटक की। आपको बता दें कि कर्नाटक के चिक्कोड़ी में महाशिवरात्रि को लेकर शहर में होसपेट गली के श्री महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का आस्था और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिला।
जहां श्री महादेव के दर्शन के लिए भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिली। भक्तों की भीड़ इतनी अधिक थी कि मंदिर प्रशासन और पुरोहितों को विशेष प्रबंध करने पड़े। हालांकि प्रशासन ने दर्शन की समुचित व्यवस्था कर रखी थी, जिससे श्रद्धालुओं को घंटों इंतजार न करना पड़े। महादेव के दर्शन कर आत्मिक संतोष पा रहे हैं। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे शहर से खबर है, जहां मनोरमा नगर श्री सिद्धेश्वर विश्वनाथ मंदिर पर लगा शिव भक्तों का तांता। जहां ठाणे शहर के मनोरमा नगर में स्थित श्री सिद्धेश्वर विश्वनाथ शिव मंदिर पर विगत 25 सालों से बड़े धूमधाम से मनाया गया। शिवरात्रि का महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। आपको बता दें कि इस महापर्व पर इस मंदिर में एक सप्ताह पूर्व से ही यज्ञ अनुष्ठान के साथ शिवरात्रि को चारों पहर के शिव रुद्राभिषेक किया जाता है। पांडे जी, ये जो सिद्धेश्वर विश्वनाथ धाम है, इसको नया बनने के बाद ये हम 25वां वर्ष रजत जयंती मना रहे हैं और विगत कई वर्षों से यहाँ पर जो है महारुद्र हवनात्मक यज्ञ और पाठात्मक सतचंडी याग होता है। काशी के और उत्तराखंड के वैदिक विद्वान यहाँ आते हैं और 7 दिन निरंतर ये कार्य होता है। और शिवरात्रि को यानी आज रात को भगवान के चारों प्रहर की पूजा होती है। यहाँ हम इस मंदिर के बारे में बताओ, ये क्षेत्र जब बसा था 79 में, तो सबसे पहले जो सनातनी हम लोग हिंदू थे, हम लोगों ने यहाँ पर एक त्रिशूल गाड़ा था और 80 में जो है एक छोटा सा मंदिर का प्रारूप दिया। बाद में ये हुआ कि वो टूट न जाए और लोगों की संख्या बढ़ने के बाद इसको विशाल रूप देने का लोगों ने संकल्प लिया और 99 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। 2001 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और मुझे बड़ा अफसोस है कि उस समय थाना जिला के सर्वे सर्वा शिवसेना के जिला प्रमुख धर्मवीर आनंद दिगे साहब आए थे और उस समय जो है सभागृह के नेता, जो आज के शिवसेना के मुख्य नेता और मुख्यमंत्री और आज के उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे साहब भी उनके साथ में आए और तमाम लोग उस समय आए और इसकी उद्घाटन हुआ और ये 25वां वर्ष हम मना रहे हैं। मैं सुदर्शन चैनल का और महेंद्र मणि पांडे जी, आप पूरे थाना को कवर करते हैं, आप मेरे मित्र भी हैं और आपने हर बार देखा कि साल में जो भी 3-4 नवरात्रि, जन्माष्टमी और गोकुलाष्टमी का भी कार्यक्रम हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आप अक्सर हमारे बीच में आते हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये जो बात है, हम स्लम एरिया में थाना से थोड़ा हटके है, मुख्य रोड से ये उप रोड के बीच में नगर है, मगर यहाँ पर जो ये विशाल क्षेत्र है, ये सबका आस्था का केंद्र है। यहाँ पर विद्वानों के द्वारा जो भी मंगल कार्य होता है विश्व शांति के लिए, हम चाहते हैं कि सनातन का जो उठाव है, जो मोदी जी के और योगी जी के प्रयासों से जो करवट ले रहा मेरा सनातन धर्म, इसी में मैं अपने को जोड़ते हुए मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है। सुबह 3:30 बजे से पूरी माताएं बड़ी लंबी कतार 1-1.5 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, स्वयं सेवक काम कर रहे हैं, पंडित और ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चार कर रहे हैं, जय जयकार हो रहा है। अच्छा खासा लोगों का सहयोग मिल रहा है तन मन धन से। मैं अपने सिद्धेश्वर विश्वनाथ से यही कामना करता हूँ, हे प्रभु सबको सद्बुद्धि दे, सबके घर में मंगलमय वातावरण हो, शुभ संतानें हो, आज्ञाकारी संतानें हो, जो समाज और इस देश का मान बढ़ाए और मेरा हिंदू धर्म का ये जो भगवा जो लहरा रहा है ये और ऊंचाई पर जाए। और ये जो सपना है सनातनियों का कि ये मेरा भारत एक दिन जो है विश्व गुरु बने। आज हम प्रयाग में देख रहे हैं करोड़ों करोड़ों की संख्या, 70 करोड़ तक ये तादाद जा रही है। और मैं देख रहा हूँ इस बार, हर बार हम महाशिवरात्रि में देखते हैं, मगर इस बार बहुत ज्यादा लोगों के अंदर उत्साह है। और जब सुबह होगी 5:30 बजे तक हम लोग चारों प्रहर की पूजा करके निवृत्त होंगे, तो मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ पर भी कम से कम 25-30 हजार से कम लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। बड़ी अच्छी तादाद है। मैं सभी सहयोगियों से, दानदाताओं को से और सभी भक्तों से सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सबके मंगल और सुगत भविष्य की कामना करता हूँ। इससे अधिक क्या करूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बद्री विशाल, जय छत्रपति शिवाजी महाराज। बोला बद्री विशाल भगवान विश्वनाथ की जय। ऐसा है, आज जो देवादिदेव महादेव का जो शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है, इसके हमारे शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं आती हैं, जिसमें से एक कथा ये आती है कि आज के ही दिन देवादिदेव महादेव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को लिंग के रूप में दर्शन दिया था।
समस्त संसार का कल्याण करने के लिए लिंग स्वरूप में उनको पूजा जाए, इसलिए आज उन्होंने दर्शन दिया था। तो इसलिए आज शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। और एक कथा ये भी आती है कि आज शिव जी का विवाह भी हुआ था, जो उत्तराखंड के त्रिवेणी नारायण है वहां पर उसका एक उल्लेख मिलता है। अनेकानेक कारण है। और जल चढ़ाने से आप पूछ रहे हैं कि शिव जी को जल चढ़ाने से क्या लाभ है, तो देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है, 1000 बीमारियां हल होती हैं एक लोटे जल को दे करके। और एक लोटा जल भगवान शिव केवल जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल आप जब भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शिवरात्रि का जो पर्व है इस दिन तो बहुत ही महत्व है। आप थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, बाबा भोलेनाथ प्रसन्न। और ये जो स्थान है यहाँ पर, इस स्थान का बड़ा महत्व है। यहाँ पर विगत 25 वर्षों से, ये आज इसका ये 25वां रजत जयंती समारोह है। ये सिद्धेश्वर विश्वनाथ महादेव मंदिर है, मनोरमा नगर, ठाणे डिस्ट्रिक्ट, मुंबई में। तो विगत 25 वर्षों से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यहाँ के जो ट्रस्टी हैं हमारे बड़े भाई साहब महावीर पन्यूली जी, और हमारे मित्र जो यहाँ के आचार्य जी हैं, पुजारी जी हैं, आदरणीय हमारे मित्र बहुत ही प्रिय अवनीश पांडे जी, इनके सानिध्य में महारुद्र का आयोजन होता है। बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक दिन हम लोग यहाँ पर असंख्य आहुतियां भगवान को देते हैं और जजमानों के द्वारा महादेव का पूजन करवाते हैं। तो यही सब आनंद है। आज के दिन भगवान को बेलपत्र, दूर्वा, जो वस्तु आपको सुलभ हो सके, जिसमें से सबसे ज्यादा सुलभ जो है जल है, इसलिए कहते हैं एक लोटा जल बाबा उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक लोटा जल से बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। समस्त प्रकार की जो भी आपकी आदि व्याधियां दूर होती हैं। हर हर महादेव। आज समूचे भारत में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है और हम मौजूद हैं ठाणे शहर के ये मनोरमा नगर का श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर आप देखेंगे कि भक्तों की काफी तादाद लाइन लगी हुई है। सुबह 4 बजे भोर से इस मंदिर पे काफी भक्तों का जो है आना हो रहा है। इसके साथ साथ जल चढ़ाया जा रहा है। शिवरात्रि पर्व की क्या जो है किस प्रकार से मनाया जाता है, उसका क्या लाभ है और जल चढ़ाने से किस प्रकार से लोगों को भक्तों को लाभ होता है। हमारे बीच में जो यहाँ के पुजारी हैं वो मौजूद हैं, साथ साथ में जो मंदिर ट्रस्टी महादेव पन्यूली जी मौजूद हैं। जो है क्या कहेंगे महाराज, आज महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से भारतवर्ष मनाया जा रहा है, किस प्रकार से क्या लाभ होता है महाशिवरात्रि? देखिए, महाशिवरात्रि जो पर्व है एक बहुत विशेष उसमें मनाया जाता है बाबा भोलेनाथ का। तो इस दिन बाबा भोलेनाथ को ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो केवल एक लोटा जल, हमारे बड़े भाई साहब कहा करते हैं समस्त समस्याओं का हल बाबा को एक लोटा जल। तो एक लोटा जल से बाबा भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है कि नहीं। और आप लोग ऐसे देख ही रहे, इतना तांता लगा है, श्रद्धा का यहाँ पर सैलाब उमड़ा हुआ है। और इस मंदिर में, इस मनोरमा नगर के सिद्धेश्वर विश्वनाथ महादेव में, ये तो बहुत पुराना 2500 साल से यहाँ पर हम लोग पूजा करने आते हैं। तो भक्तों का कल्याण हो रहा है बाबा के दरबार में आके। तो जन सैलाब को आप यहाँ पर देख रहे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व है, महाशिवरात्रि की थोड़ा सा महिमा के बारे में बताएंगे हमारे चैनल पर? महाशिवरात्रि का पर्व इसलिए मनाया जाता है, आज ही के दिन बाबा भोलेनाथ ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को लिंग स्वरूप में उनको दर्शन दिया था, यानी कि लिंग स्वरूप में आज ही उनका महादेव का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और भी कथाएं हैं विशेष, और क्या लाभ होते हैं इस पर जल चढ़ाने से या रुद्राभिषेक करने से, क्या क्या लाभ होते हैं? आप कहा ना, एक लोटा जल समस्त समस्याओं का हल। आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपकी जो भी मनोकामना है, एक लोटा जल से वो हल हो जानी है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये शास्त्र प्रमाण है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे शास्त्र कह रहे हैं महाराज। माताओं बहने के लिए किस प्रकार से जल चढ़ाने से क्या लाभ होता है? जो है पुराण में तो ये भी कथा आती है कि भगवान को गलती से भी आपने जल चढ़ा दिया तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाता है। उसका नाम आशुतोष है, तुरंत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है। क्या बात है। कहते हैं आशुतोष तुम ऑर्डर रानी अरत हरो दीन जनजानुई। इसके साथ साथ जो माताएं बहनें, कुछ संत ऐसे भी बताते हैं कि जो कुमारी कन्याएं हैं उनको अच्छे वर के लिए जो है ये महाशिवरात्रि पर मनाना चाहिए और अच्छे से जल चढ़ाना चाहिए। ना ऐसा नहीं है, सबके लिए है। बाबा के दरबार में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई विशेष नहीं, यहाँ सब एक समान है। सब अपने एक जैसे मनाते वैसे मनाए। हमारे बीच में मंदिर ट्रस्टी महावीर पन्यूली जी मौजूद हैं, क्या कहेंगे, कब से मना रहे हैं जो है पर यहाँ पर किस प्रकार से देख रहे हैं? काफी तांता लगा हुआ लोगों का। मंदिर जब से बना है तब से तो मना ही रहे थे, मगर जब से इसकी जीर्णोद्धार हुआ 2001 में, तब से लेके 25वां वर्ष है, तब से विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ पर 2-3 साल के बाद हमारे जो आज के वर्तमान के जो मुख्य आर्चक है, पुजारी हैं, आचार्य अवनीश पांडे जी, वो एक विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने हमसे कहा शिवालय बनाने से बहुत कुछ नहीं है,
यहाँ पर भगवान की अर्चना होनी चाहिए और पद्धति से होनी चाहिए, जो हमारे वेद कहते हैं। तब से ये जो है हवनात्मक महारुद्र हम लोग कर रहे हैं, जिसका ये रजत जयंती वर्ष है। रही बात जो शिवरात्रि के बारे में आपने पूछा है हमारे आचार्य जी से, मुझे जो पता है, मैंने जो अपने जीवन काल में सुना है, हमारे सनातन में 4 रात्रियों का विशेष महत्व है। इसमें शिवरात्रि लगा, सुबह नहीं लगा है, न दोपहर लगा, शिवरात्रि। रात्रि जो पूजा हम करते हैं हर बार, इस बार भी करेंगे, उस रात्रि का बहुत महत्व है शिवरात्रि का। तो ये 4 रात्र कौन सी है? काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि, दारुण, ये 4 रात्रि हैं। नवरात्रि में काल रात्रि, मोह रात्रि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, सबको मोह दिया था, वो रात्रि महत्वपूर्ण है। और ये महारात्रि, ये शिवरात्रि को ही महारात्रि कहते हैं। और एक दारुण रात्रि, जब दुर्घटनावश किसी घर में अगर मैयत हो गई हो, कोई मृत्यु हो गया हो, उसकी अंत्येष्टि कल करनी है, अगर उसकी सैया लाश घर में है, उस रात को सोना नहीं चाहिए। कहते हैं यहाँ अगर देखा जाए तो विशेष तरह थाने शहर जो माननीय एकनाथ शिंदे जी का जो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के आगे चल रहे हैं, लगातार झंडा लेके चल रहे हैं, भगवा ध्वज लेके चल रहे हैं, उनका ये क्षेत्र थाने शहर है जो है, यहाँ पर शिवरात्रि क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, उनका जो सपना है और उनका जो संकल्प है, और उसी संकल्प को लेकर के उन्होंने उस दरबार को छोड़ा जिस दरबार से वो चले थे, मगर वो जब अपने पद से भटक गए ठाकरे परिवार, तो तब उन्होंने कहा कि मेरा हिंदुत्व कहीं ना कहीं भटक रहा है इनके माध्यम से। तो उन्होंने उठाव किया, जिसको कहते हैं बगावत की, और आए और उसमें सफल हुए। 2.5 साल तक महाराष्ट्र की सत्ता में सत्तासीन रहे और रिकॉर्ड कार्य किए उन्होंने। उनका सपना और भी बाकी है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ हिंदुओं के जो स्थान जो है हमारे दूसरे अधर्मियों ने ले लिए, उनको सबको छुड़ाना है। और उनका कहना है कि महावीर करो काम, जो जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ में हूँ। मैं ऐसे उत्साही, धर्मनिष्ठ और सनातनी हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी को भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ भाई गुलाब चंद दुबे जी ने इस मंदिर को निर्माण से लेके अब तक किसी भी काम में कहीं पर मुझे अड़चन में नहीं आने दिया, हर बार मेरा सहयोग किया, उनका धन्यवाद। और ऐसे कई लोग हैं, और एक जिनको आज हम धन्यवाद के लिए आज उनके लिए सभा रखेंगे, ऐसे स्वर्गीय हीरामण पांडे जी भवन निर्माता थे, दुर्भाग्य से आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज उनके लिए हमने कार्यक्रम रखा, उनके पुत्र को विदेश से हमने बुलाया, क्योंकि ये 25वां वर्ष है। हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। हमारा जब ये प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो बहुत सारे काम बाकी थे, और वो उसी दिन आए उन लोगों के साथ जिन्होंने थोड़ा बहुत सहयोग किया था। और उन्होंने खुद से कहा कि आप लोगों ने इतना बड़ा काम यहाँ किया और मुझे नहीं बताया। उन्होंने कहा घोड़ाओ मत, अभी बहुत काम है। तो उन्होंने कहा क्या बाकी है? एक मुश्त उन्होंने अपना इंजीनियर भेजा, और जो लगा, जो अधूरा काम था उसे पूरा किया। मगर दुर्भाग्य है जो हमारे बीच से चले गए। आज हम उनको श्रद्धांजलि के रूप में कार्यक्रम हमने यहाँ रखा है, और बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा। मैं सबका अपने ट्रस्ट की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। और मैं कहता हूँ सारे शहर में आज जो है महाशिवरात्रि का पर्व जोरों से मनाया जा रहा है। हम मौजूद है इस समय थाने शहर में, मनोरमा नगर का ये जो इलाका है, ये जो मनोरमा नगर में जो शिव मंदिर यहाँ पर जो है जो मौजूद है, वहाँ पर मौजूद हमारे पीछे आप देखेंगे जो इस मंदिर के जो पुजारी हैं वो मौजूद हैं, आचार्य हैं। इसके साथ साथ मंदिर ट्रस्टी महावीर पैंलोई जी में जो तमाम भक्त जो है, जो शिव भक्त हैं, लगातार उनका सुबह 4 बजे से आना या कहें कि तांता लगा हुआ है। कैमरा पर से दिनेश के साथ महन पांडे, थाने महाराष्ट्र। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।